जय श्री हरिप्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम रस में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय दिव्य अध्याय 4। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिस महीने को पूरे संसार ने अपवित्र कहकर ठुकरा दिया, उसी को भगवान विष्णु ने सबसे पवित्र क्यों बना दिया? आखिर अधिक मास ने भगवान के सामने ऐसा कौन सा दर्द सुनाया कि स्वयं श्री हरि की आंखें नम हो गई? आज की यह कथा आपके हृदय को भीतर तक छू जाएगी। तो आइए भक्तों, श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का दिव्य अध्याय 4, जहां एक अपमानित और तिरस्कार अधिक मास भगवान श्री हरि के चरणों में पहुंचकर अपनी पीड़ा सुनाता है और फिर जो होता है वह संपूर्ण संसार को भगवान की असीम करुणा का संदेश देता है। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का यह चौथा अध्याय अत्यंत करुणा, भक्ति और भगवान की दयालुता का अद्भुत वर्णन करता है। यह कथा केवल एक महीने की महिमा नहीं बताती, बल्कि यह भी समझाती है कि संसार में जिसे लोग तुच्छ समझते हैं, भगवान उसी को सबसे ऊंचा स्थान दे सकते हैं। हे भक्तों, जब देवर्षि नारद भगवान श्री नारायण के श्री चरणों में बैठे थे, तब उन्होंने भगवान से पूछा कि वह अधिक मास जिसे संसार मलमास कहकर तिरस्कार करता था, वह भगवान पुरुषोत्तम की शरण में जाकर क्या बोला? तब भगवान श्री नारायण ने अत्यंत मधुर वाणी में नारद जी से कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें वह पवित्र संवाद सुनाता हूँ जो लोक कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान बोले, जब अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान पुरुषोत्तम के सामने पहुंचा, तब उसकी अवस्था अत्यंत दयनीय थी। उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, मुख मुरझाया हुआ था और हृदय अपमान से भरा हुआ था। वह कांपती हुई वाणी में भगवान से बोला, हे प्रभु, हे दीनों पर कृपा करने वाले, संसार में जितने भी मास हैं, सबका कोई न कोई स्वामी है। किसी पर सूर्य देव का अधिकार है, किसी पर चंद्रमा का। सभी मास शुभ कार्यों में सम्मानित होते हैं, लेकिन मुझे सब लोग मलमास कहकर अपवित्र बताते हैं। शुभ कार्यों में मेरा नाम तक लेना अशुभ माना जाता है। विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य, सब में मुझे त्याजी कहा जाता है। संसार के सभी लोग मेरा अपमान करते हैं। हे प्रभु, अब आप ही बताइए कि मैं कहाँ जाऊँ? अधिक मास की वाणी सुनकर वहाँ उपस्थित सभी देवता भी मौन हो गए। वह आगे बोला, हे नाथ, जो बलवान है उन्होंने मुझे अपनी श्रेणी से निकाल दिया। सब मुझे तुच्छ समझते हैं। मैं अनाथ होकर आपकी शरण में आया हूँ। फिर भी यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपकी दया कहाँ चली गई? क्या आपकी करुणा अब समाप्त हो गई है? इसके बाद अधिक मास भगवान को उनके पुराने दिव्य कार्यों की याद दिलाने लगा। उसी वाणी में दर्द भी था और विश्वास भी। वह बोला, हे प्रभु, जब अत्याचारी कंस के भय से देवकी माता दुख में थी, तब आपने उनकी रक्षा की थी। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और दुशासन उसे अपमानित कर रहा था, तब आपने उसकी लाज बचाई थी। जब यमुना के कालिए नाग का विष फैल गया था और गाय तथा ग्वाले संकट में थे, तब आपने सभी को रक्षा की। जब वृंदावन में भयंकर अग्नि लगी थी, तब आपने समस्त ब्रजवासियों को बचा लिया था। अधिक मास बोलता गया और भगवान की करुणा का स्मरण करता गया। हे प्रभु, आपने जराधन के बंधन में फंसे राजुओं को मुक्त कराया। आपने ग्राह में मुंह से गजेंद्र हाथी को बचाया। संसार में जितने भी दुखी आपकी शरण में आए हैं, आपने सबकी रक्षा की। फिर आज मैं आपकी शरण में खड़ा हूँ, तो आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? इतना कहते कहते अधिक मास का गला भर आया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह भगवान के सामने सिर झुकाकर मौन खड़ा हो गया। उसकी दशा देखकर वैकुंठ में उपस्थित सभी देवता और पार्षद भी द्रवित हो उठे। भगवान श्री हरि अत्यंत दयालु हैं। भक्त का दुख वे कभी सहन नहीं कर सकते। अधिक मास को रोता हुआ देखकर भगवान का हृदय करुणा से भर गया। वे तुरंत अपने सिंहासन से उठे और अत्यंत प्रेम से बोले, हे वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे हृदय में कौन सा ऐसा दुख है जिसने तुम्हें तोड़ दिया है?
तुम मेरी शरण में आए हो, इसलिए अब शोक मत करो। जो मेरी शरण में आ जाता है उसका दुख मैं स्वयं दूर करता हूँ। भगवान ने आगे कहा, यह वैकुंठ धाम है, यहाँ न मृत्यु है, न बुढ़ापा, न भय, न शोक, यहाँ केवल आनंद ही आनंद है। फिर तुम यहाँ आकर इतने व्याकुल क्यों हो? तुम्हें देखकर वैकुंठवासी भी आश्चर्य कर रहे हैं। हे वत्स, तुम मृत्यु की इच्छा क्यों करते हो? भगवान की मधुर वाणी सुनकर अधिक मास को थोड़ी शांति मिली। जैसे कोई भारी बोझ उठाने वाला व्यक्ति बोझ नीचे रखकर गहरी सांस लेता है, वैसे ही अधिक मास ने गहरी सांस ली और बोला, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी नहीं छिपा है। संपूर्ण संसार में जो कुछ होता है आप सब जानते हैं, फिर भी मैं अपनी पीड़ा कहता हूँ। संसार में मुझसे अधिक दुखी मैंने किसी को नहीं देखा। वह आगे बोला, क्षण, निमेष, मुहूर्त, दिन, पक्ष और सभी मास सबके अपने अपने अधिपति हैं, सब सम्मानित है, लेकिन मेरा कोई नाम नहीं, कोई स्वामी नहीं, कोई आश्रय नहीं। इसलिए सभी देवता और मनुष्य शुभ कार्यों में मेरा तिरस्कार करते हैं। लोग कहते हैं यह मलमास है, यह अशुभ है, यह त्याज्य है। हे प्रभु, ऐसा जीवन जीने से तो मृत्यु ही अच्छी है। अधिक मास की यह वाणी सुनकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई अत्यंत पीड़ित जीव अपने अंतिम शब्द कह रहा हो। वह बोला, हे प्रभु, वेदों में आपकी महिमा गाई गई है कि आप परोपकारी हैं, तीनों के दुख हर लेते हैं। अब आप ही निर्णय कीजिए, मैं बार बार अपमान सहकर अब जीना नहीं चाहता। इतना कहते कहते अधिक मास बार बार कहने लगा, मैं मरूंगा, अब नहीं जीऊंगा। और अचानक भगवान श्री विष्णु के चरणों के निकट गिर पड़ा। यह दृश्य देखकर संपूर्ण वैकुंठ सभा आश्चर्यचकित रह गई। सभी देवता सोचने लगे कि संसार में अपमानित यह अधिक मास कितना दुखी रहा होगा कि आज भगवान के सामने ही मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण का हृदय दया से भर उठा। वे मेघ के समान गंभीर वाणी में चंद्रमा की शीतल किरणों के समान उसे शांत करते हुए बोले। उनकी वाणी इतनी मधुर थी कि मानो किसी जलते हुए हृदय पर अमृत बरस रहा हो। हे भक्तों, इस कथा का रहस्य बहुत गहरा है। संसार में जब मनुष्य अपमानित होता है, लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, उसे तुच्छ समझते हैं। तब यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसे कभी नहीं छोड़ते। अधिक मास दुख केवल 1 महीने का दुख नहीं, यह हर उस व्यक्ति का दुख है जिसे संसार ने ठुकरा दिया हो। भगवान यह संदेश देते हैं कि संसार चाहे किसी का कितना भी छोटा समझे, लेकिन यदि वह भगवान की शरण में आ जाए तो वही सबसे महान बन सकता है। यही कारण है कि आगे चलकर यही मलमास पुरुषोत्तम मास कहलाया और भगवान ने उसे सभी महीनों से श्रेष्ठ बना दिया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान नारायण की यह करुणामयी वाणी सुनकर देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में भगवान के अगले वचनों को सुनने की तीव्र इच्छा जाग उठी। वे हाथ जोड़कर भगवान की ओर देखने लगे, क्योंकि अब भगवान अधिक मास को वह वरदान देने वाले थे जिससे उसका संपूर्ण दुख समाप्त हो जाता। हे भक्तों, यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितना भी अपमान, दुख या तिरस्कार क्यों न मिले, कभी निराश नहीं होना चाहिए। भगवान के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। जो सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारता है, भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। यही पुरुषोत्तम मास की सबसे बड़ी महिमा है। इति श्री बृहनारदीय पुराण पुरुषोत्तम मास 4था अध्याय समाप्त। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।